अस्सलाम वालेकुम। यार मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, बहुत ही बिजी हूँ। वैसे तो मेरे पास एक अच्छी बहुत अच्छी स्टोरी है एक सुनाने के लिए, लेकिन ये है कि आप कह रहे होंगे कि बहन क्या कर रही है। हाँ मैं यार देखो, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, वरना अम्मा बातें करती हैं। कभी कभी वैसे मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं इस घर की बेटी नहीं बहू, ठीक है, क्योंकि ट्रीट ही ऐसे किया जाता है मेरे को। मेरे घर में बहुओं की ज्यादा फिक्र है भाई, उनके सर में भी दर्द होगा तो हम हॉस्पिटल भाग जाएंगे उनको लेके, लेकिन यहाँ बेटी बुखार से पड़ी रहेगी, इनको फर्क नहीं पड़ता। खैर इट्स ओके, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो होता रहता है, ठीक है। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले जो है वो मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसकी जो है रिलेशनशिप की थोड़ी सी स्टोरी थी, ट्रैजिक स्टोरी। बहन ने मुझको सुनानी शुरू की। उसने कहा कि उसने अपने बंदे को जो है ब्लॉक कर दिया। मेरा दिल कर रहा था मैं उसे शाबाशी दूं कि बहन तूने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर मैंने सोचा यार बहन, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं शाबाश नहीं दे सकती, आई हैव टू नो अबाउट द रीजन। भाई मेरे को पहले वजह तो पूछनी चाहिए। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप पे काबू किया और फिर मैं उससे वजह पूछी। उसने बोला कि उसको पता चला कि भाई वो जो उसका बंदा है वो अपनी एक्स को मैसेज करता है, कॉल करता है, कुछ भी ऐसा वैसा। आई डोंट नो कहाँ से पता चला, जहाँ से भी पता चला है। तो जी, फिर उसने अपने बंदे से पूछा, जैसे भी पूछा, उस बंदे साहब ने पहले तो ना की। फिर उसने कहा कि हाँ गलती से हो गया। तो मैंने उससे पूछा बहन ये बता के दिन में कितनी दफा उससे बात करती हूँ। उसने कहा सारा दिन ही मैं उससे बात करती हूँ। बहन इतना फालतू टाइम है क्या तेरे पास? अजीब है यार, इसीलिए मैं कहती हूँ इनको मोबाइल लेने देने चाहिए हैं, इनसे मोबाइल सबसे छीन लो। खैर, तो अब यहाँ पे मैं एक बात आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ, या आप सबको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि एक इंसान जिससे आप सारा दिन बात कर रहे हो, सारा दिन, और आपके डायलर में सिर्फ उसी का नंबर डायल होता है या उसी की कॉल आती है, तो आपको भी पता है कि हिस्ट्री में फिर एक ही बंदे की डिटेल रहती है। तो सोचें आप जरा कि इतने सालों से एक बंदी से आप रोज बात करते हो और फिर एक दिन उसको पता चलता है कि आप अपनी एक्स को कॉल मैसेज कर रहे हो, तो वो फिर आगे से आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि गलती से हो गई। तो मुझे ये बताओ, जब डायलर में एक ही बंदी का नाम है एक ही बंदी का नंबर है, तो भाई गलती कैसे हो सकती है तुमसे? मेरे को ये बता दो तुम लोग हैं। भाई मैं परसों कॉल करी थी, अपने बड़े भाई को कॉल करी थी, और उससे 5-10 मिनट पहले मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की भी थी। अब जैसे फ्लो में मैंने नंबर डायल किया तो वो बड़े भाई की जगह छोटे भाई को कॉल चलेगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों डायल किए हुए नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे ही थे, ठीक है। तो ऐसे होती है भाई गलती, ठीक है। लेकिन 1-2 साल से जब तुम एक ही बंदी से बात कर रहे हो और उसी का नंबर तुम्हारे डायलर में शो हो रहा है, तो फिर गलती कैसे हो सकती है कि तुम अपनी एक्स को कॉल कर दो हैं? बहन तूने बहुत अच्छा किया, तो टेंशन मत ले इस चीज़ की। भाई देखो, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमको अगर शादी करनी है तो हमें एक ही शादी करनी पड़ेगी। बार बार हमसे कोई शादी नहीं करेगा, और ना ही इस्लाम हमें इजाज़त देगा, और घर वाले तो वैसे ही हमें काट डालेंगे, ठीक है। तो अगर तुम लोग कहते हो कि भाई लड़की ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया, बेवफा निकले, भाई हम निकलेंगे बेवफा, ठीक है। जितनी तुम लोग हमारे साथ सगी मोहब्बतें कर रहे हो ना, उससे अच्छा तो हम बेवफाई निकले हैं। शादी के बाद जो हमें पता चले कि भाई हमारा बंदा जो है वो किसी और के साथ मिल रहा है, घप रहा है, बात कर रहा है, तो भाई हमारे लिए तब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हमारे पास अभी ऑप्शंस हैं कि हमें जहाँ पे जो है डिससेटिस्फेक्शन हो और हमें लगे कि भाई ये ठीक नहीं है, यहाँ कुछ इशू हो रहा है, तो उसको हम छोड़ दें। ये हमारे पास ऑप्शन है। और तुम लोगों के पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर हम ना भी सूट की ना, और हमसे अगर तुम लोग बोर भी हो गए, तो भाई तुम लोग तो बाद में शादी कर लोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, हम नहीं कर पाएंगे हैं। तो इसलिए हमको अभी से सोचना पड़ेगा। तो बहन तूने अच्छा किया, जब एक बंदा एक गलती करता है तो हम माफ करते हैं, लेकिन एक ही गलती 2 बार रिपीट हो जाए तो वो माफ़ी के काबिल नहीं रहती। और अगर उसकी जगह कोई माफ़ कर भी रहा ना, तो भाई वो दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान, ठीक है। तो शी इज़ नॉट अ बेवकूफ़। तो अच्छा किया तुमने ब्लॉक कर दिया। स्ट्रेस होता है, आप एक इंसान के आदी होते हो, आपको टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने में, लेकिन आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ आप निकल जाएं। लेकिन मैं ये कहती हूँ सबको कि यकीन जल्दी किसी पे नहीं करना चाहिए। आपकी एक ही लाइफ है, आपकी एक ही शादी होनी है, स्पेशली लड़कियों की। तो इसको सोच समझ के जो है किसी भी इंसान से बात करें, रिश्ता करें, या जैसे भी शादी भी करें,
सोच समझ के फैसला लें। ओके, थैंक यू।